के पश्चिमी घाटों में एक रहस्यमय दुर्ग था, रक्तव्रज दुर्ग। कहते हैं वहां एक ऐसा योद्धा बंदी था जिसका नाम सुनते ही पर्वत थर्रा जाते थे, धरती सहम जाती थी, जिसका नाम था अग्निमुख ब्रह्म राक्षस। एक ऐसा राक्षस जिसके भीतर ब्राह्मण का मंत्र ज्ञान और राक्षस की युद्ध शक्ति दोनों एक साथ चलते थे। अग्निमुख कभी एक अतिज्ञानी राजपुरोहित था जिसका नाम देवदत्त था। उसके पास एक गुप्त मंत्र था, अग्नि चक्र विद्या, जो किसी भी शत्रु को भस्म कर सकता था। यह विद्या उसे कठिन साधना और उसके गुरु के मार्गदर्शन तथा अग्निदेव की कृपा का परिणाम था। प्रारंभ में उसने अपनी विद्या का प्रयोग सामाजिक कल्याण में किया, परंतु समय की धारा अति विचित्र होती है। काल के गर्भ में क्या छिपा होता है यह कोई नहीं जानता। सुदूर वीरान स्थल पर विराजित अराजकता, जो अज्ञान, अहंकार, अविश्वास, अनाचार, आलस्य और तृष्णा तथा क्रोध रूपी अनुचरों के साथ स्थिर तथा विकसित राज्य और उनकी प्रजा के सुख को बुना नहीं पा रहा था और मन ही मन में कुंठित हो रहा था। अतः उस राज्य को अस्थिर करने के लिए षड्यंत्र आरंभ कर देता है और अपना प्रभाव सर्वप्रथम राज्यसभा पर करता है। राज सदस्यों के मध्य एक दूसरे के प्रति अविश्वास तथा असुरक्षा के भावों को बल देता है तथा उसके अनुचर जो मानव के अंतर में वास करते हैं वो भी प्रजा तथा राज परिषदों के मध्य एक प्रकार के अंतःकलह को भड़का देते हैं। अफवाहों के वातावरण में राजपुरोहित ने इसके मूल को जानने का प्रयास किया, परंतु भ्रम के सागर में डूबे राजा ने उसे ही अपराधी जानकर कारागार में डाल दिया, जिससे राजपुरोहित बहुत आहत हुआ। उसके इसी अवस्था का लाभ उठाने के लिए अराजकता के अनुचरों ने उसको भड़काना आरंभ कर दिया। जब वो कारागार से छूटा तो लोक निंदा भी हुई, जिससे उसके क्रोध को और बल मिला तथा अनुचरों ने अपनी मायावी शब्दों से उसके ज्ञान पटल को बंद कर दिया और उसने इसका दोषी राजा और प्रजा को माना। उसने निश्चय किया वह इसका प्रतिशोध लेगा, अतएव उसने अपनी दिव्य विद्या का प्रयोग संपूर्ण राज्य को भस्म करने के लिए किया, परंतु मंत्र उल्टा चल गया और अग्निदेव विद्या का उपयोग प्रतिशोध से ग्रसित होकर करने के कारण क्रोधित हुए और श्राप दिया। जिसने ब्रह्मत्व का अपमान किया है वह ब्रह्म राक्षस बनेगा। अगले ही क्षण देवदत्त का दिव्य तेज भस्म बन गया। उसका शरीर विकृत हो गया, माथे पर अग्नि जैसी लपटें, आंखें पिघले लावे की तरह तपने लगीं। उसके चारों ओर अग्नि भंबर घूमने लगे। राजा को जब ज्ञात हुआ तो उसने विद्वान ब्राह्मणों के माध्यम से रक्षा कवच में उसे बांध दिया और उस दुर्ग को त्याग कर प्रजा के साथ राज्य के दूसरे सिरे जा बसे। समय अपनी गति से बढ़ता गया। राजा की भी मृत्यु हो गई और काल के प्रभाव से समाज भी नवीन सोच से आगे बढ़ता गया। वर्षों बाद दुर्ग में खुदाई के दौरान मंत्र से निर्मित रक्षा कवच टूट गया और पूरा दुर्ग एक हृदय को भयभीत कर देने वाली ध्वनि से गूंज उठा। ब्रह्म राक्षस जाग गया। उसकी हुंकार ऐसी थी कि वनों के पक्षी मरकर गिर पड़े। अग्निमुख बाहर निकला और गरजा, जिस राज्य ने मुझे बंदी किया मैं उसी राज्य के भस्म पर अपना सिंहासन बनाऊंगा। राज्य का वर्तमान रक्षक था युग, एक युवा राज योद्धा जिसने दिव्य धनुर्विद्या सीखी थी। जब उसे पता चला कि ब्रह्म राक्षस मुक्त हो चुका है, उसने अपनी प्रजा की सुरक्षा तथा ब्रह्म राक्षस से द्वंद्व का प्रण लिया। वह मंदिर के गुरुकुल गया और अपने आचार्य से एक दिव्य संधान का ज्ञान लिया, जो वज्र तरकश, एक तरकश जिसमें वज्र ऊर्जा से भरे बाण थे। प्रजा में भय था, अतः युग ने समय की गंभीरता को समझते हुए उस ब्रह्म राक्षस से द्वंद्व के लिए प्रस्थान किया। रात के समय युग ने पर्वतों के किनारे ब्रह्म राक्षस से साक्षात्कार किया। जब राक्षस गरजा तो उसके पीछे विशाल अग्नि बवंदर उठ खड़ा हुआ।
युग ने पहला वज्र बाण चलाया। बाण हवा को भेदता हुआ गया और ब्रह्म राक्षस की छाती पर लगा, पर राक्षस हंस पड़ा। वज्र, यह तो मैं मंत्रों में गूंथता था बालक। अगले ही क्षण उसने दोनों हाथों से एक विशाल अग्नि चक्र फेंका, जो पर्वत का अर्ध भाग पिघला गया। युग कठिनाई से बचा। वह पुनः उठा और नागबंधन मंत्र का प्रयोग किया, जो किसी भी आग को जकड़ सकता था। जब ब्रह्म राक्षस ने अग्नि वर्षा बरसाई, युग ने मंत्र पढ़ा, नागदेवाय नमः बंधनम। धरती फट गई और उससे निकले 3 विशाल ऊर्जा सर्प। उन्होंने राक्षस की भुजाओं को बांध लिया। पर ब्रह्म राक्षस गर्जा, मुझे बंधन में रखने का प्रयास मूर्खतापूर्ण है बालक। तभी उसका शरीर नीली अग्नि से में चमक उठा और पूरा बंधन भस्म हो गया। अब राक्षस क्रोध से भर गया और एक शक्तिशाली अग्नि प्रहार किया, जिससे युग पर्वतों से नीचे गिर गया। उस रात का युद्ध समाप्त हुआ और राक्षस विजयी हुआ। वह राज्य में प्रवेश किया और युग, जो उनका रक्षक था, उसकी मृत्यु की घोषणा किया। प्रजा में निराशा छा गया, परंतु उनके बीच से एक व्यक्ति उठा और उस ब्रह्म राक्षस की सत्ता को अस्वीकार कर दिया। समस्त प्रजा ने अपने नायक के सम्मान के लिए उस ब्रह्म राक्षस की सत्ता को अस्वीकार कर दिए। क्रोधित राक्षस ने उनके ऊपर प्रहार किया, परंतु सब मरने के लिए सज्ज थे, पर झुकने के लिए नहीं। समय बीतता गया, लोगों पर राक्षस को अत्याचार होता जा रहा था, पर सबको एक आस थी कि उनका तारनहार आएगा। दूसरी तरफ युग उसके आचार्य बचाकर द्रोण पर्वत पर ले जाते हैं, जहां दिव्य वैद्यों द्वारा उसका उपचार किया गया और फिर उसकी आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाने का उपाय किया गया, और एक अनुष्ठान द्वारा उसको एक व्योम अस्त्र प्रदान कराया गया, जिससे उसकी शक्ति और बढ़ सके। व्योम अस्त्र काल का अस्त्र है, जो किसी भी ऊर्जा को व्योम अंतरिक्ष में स्थापित करने वाला अस्त्र। पुनः शक्तियों को अर्जित करने के बाद वह गुरुजनों का आशीष लेकर उस ब्रह्म राक्षस से युद्ध करने चल दिया, और अंततः वह अपने राज्य पहुंचा, जहां सब कुछ अस्त व्यस्त था। वह नगर के मुख्य मार्ग से होता हुआ रक्तव्रज दुर्ग में पहुंचा। दोनों योद्धा दुर्ग के प्राचीन प्रांगण में पहुंचे। युद्ध ऐसा था कि आकाश लाल हो गया, धरती कांपने लगी। ब्रह्म राक्षस ने कहा, यह राज्य मेरा है। इस पर युग बोलता है, जब तक मेरी सांसें हैं तब तक कोई राक्षस इसे अपना नहीं कह सकता। युद्ध घमासान होता है। दोनों योद्धा अपने अपने रण कौशल का प्रयोग करते हैं। अग्निमुख ने पूरा दुर्ग ज्वालामुखी जैसा बना दिया। उसने अंतिम मंत्र फेंका, अग्नि सूर्य नाश, एक ऐसा गोला जो सूरज जितनी ताप लाता है। युग ने पूरी शक्ति लगाकर अपना व्योम अस्त्र छोड़ा। दोनों शक्तियां आकाश में टकराईं और एक विशाल विस्फोट हुआ। वन जल उठा, दुर्ग ढह गया। जब धूल बैठी, ब्रह्म राक्षस जमीन पर गिर चुका था। उसके अंदर से काली ऊर्जा बाहर आ रही थी। उसका राक्षसी रूप टूट रहा था। उसकी आंखें खुली और मन शांत हुआ, और वो बोला, मैंने अपना ज्ञान गलत रास्ते में लगाया। तुमने सही किया युग, तुम एक महान योद्धा हो। और वह राख बनकर उड़ गया। युग राज्य का महान रक्षक बन गया, पर रातों में कभी कभी पर्वतों में एक जलती हुई परछाई दिखती। कहते हैं, अग्निमुख ब्रह्म राक्षस की आत्मा अभी भी अपने प्रायश्चित की राह ढूंढ रही है, पर वह ऊर्जा जो व्योम में थी, उसने एक नया पथ की ओर अपने पैर पसारे और वो वहां जा पहुंचा।